नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 भर्ती। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे ज्वाइनिंग को लेकर के और उसके बाद फिर कोर्ट का क्या है मैटर, वेटिंग लिस्ट या फिर सेकंड लिस्ट को। वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। जैसा कि कल आप सभी को बताया गया था कि कल 2-3 नोटिस आए थे आयोग की तरफ से। एक नई भर्ती का नोटिस, एक नोटिस था और उसमें एक भर्ती पुरानी भर्ती है 2016 की और एक जूनियर असिस्टेंट 2019 का रिजल्ट आया था। और आप देखेंगे कि आपकी भर्ती पर कार्य चल रहा है, लेकिन रिजल्ट की फ़ाइल जो है उसको लेकर के अभी तक कन्फर्म सूचना प्राप्त नहीं हो सकी थी आप सभी को कि फ़ाइल हम लोगों की गई कि नहीं गई। तो कल की डेट में ही हमें पता चल गया था लगभग 6 बजे के आसपास तक कि आप लोगों की फ़ाइल नहीं जाने वाली है, लेकिन हमने आपको कोई भी अपडेट या कोई भी सूचना उसकी नहीं दी। और कहीं न कहीं जैसे आप सभी को उम्मीदें हो जाती हैं कि आपकी रिज़ल्ट की फ़ाइल भेज दी जाएगी, उसी तरह से हमें भी उम्मीद हो जाती है कि आपकी फ़ाइल चली जाए, आप लोगों की जॉइनिंग हो जाए तो कितना अच्छा होगा। अभी देखिए इसके बाद लोअर 2019 की भर्ती है, उसका रिज़ल्ट आना है, तो अब उस रिज़ल्ट पर भी आयोग में काम चलेगा या फिर 15-16 अक्टूबर को पीईटी का एग्ज़ाम कराया जाना है, आयोग उस कार्य में भी व्यस्त हो जाएँगे। लगभग 1 सप्ताह पहले मान लीजिए कि वो पूरी तरह से उसी कार्य में व्यस्त हो जाएँगे। इधर जो है 2-3 दिन की छुट्टियाँ, फिर आगे संडे पड़ेगा। उसके बाद जब नेक्स्ट वीक आएगा तो उस सप्ताह में केवल और केवल पीईटी एग्ज़ाम की तैयारियाँ चलेंगी। हो सकता है कि आपका जो दूसरी भर्तियाँ उन पर कार्य हो, लेकिन जहाँ तक हमें लग रहा है पहले भी देखिए आप लोग देख चुके हैं, लेखपाल एग्ज़ाम के चक्कर में आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आने में कितना समय लगा था। और लेखपाल एग्ज़ाम की वजह से आप देखेंगे या फिर बाद में फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा होनी थी, उसकी वजह से भी कितनी देरी हुई थी। खैर आप लोगों का तो रिजल्ट आ गया था, लेकिन फिर आगे जूनियर असिस्टेंट 2019 की रिजल्ट आने में बहुत समय लगा था। तो कोई भी अगर एग्ज़ाम बीच में, और ये एग्ज़ाम तो ऐसा है कि अब आप समझ लीजिए कि 37 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और कितने लोग एग्ज़ाम देंगे, लगभग सभी को मान के चलें तो बहुत बड़ी परीक्षा है अब उत्तर प्रदेश के लिए और यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के लिए भी। तो अगला सप्ताह तो आप छोड़ दीजिए, और इस सप्ताह में अगर फाइल नहीं जा पाई, मैं देखिए कभी भी आप लोग निराश परेशान मत हुआ करिए। मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध निवेदन है। मैं बार बार डिप्टी सीएम से या मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने के लिए क्यों इतना परेशान हो रहा था। मैं देख रहा था कि कुछ कमेंट आप लोग कर रहे थे, आप लोगों को जो भी जानकारी कहीं से भी मिली हो कि उस दिन धरना हुआ था 23 तारीख को, तो 30 सितंबर तक फाइल भेज दी जाएगी। तब भी हमने कहा था कि 15 अक्टूबर तक भेज दी जाए तो बड़ी बात है, लेकिन आप लोग नहीं विश्वास कर रहे थे। इसके बाद फिर हमने आगे भी कहा कि अभी, और कल भी हमने 99% कहा था कि आपकी फ़ाइल भेजी जा सकती है। हमने कन्फर्म 100% नहीं कहा था। प्लीज़ आप एक बार वीडियो को अगर आपने न सुना हो तो पूरा फिर से आप सुन लीजिएगा। हमने यही कहा था 99%। जिस दिन हम कन्फर्म कहेंगे तो उस दिन कन्फर्म जानकारी होगी तभी कहेंगे हम। कल थोड़ा-सा हम भी एक तरह से बिल्कुल कन्फर्म जानकारी हो नहीं पाई थी, लेकिन हमें भी जानकारी जितनी हुई थी उसके अनुसार ऐसा लगा था कि नहीं, आपकी जो रिजल्ट की फ़ाइल है वो आयोग के माध्यम से भेजी जा सकती है आपके परिवार कल्याण विभाग को। लेकिन कोई भी भर्ती, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी की हो या फिर अदर भर्ती बोर्ड की, शासन से, सरकार से, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे उस विभाग के मंत्री, जैसे आपके विभाग में स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक सर हैं, इसीलिए मैं बार बार उन्हीं पर फोकस क्यों करता हूँ। एक तरफ से आप देखेंगे उप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के वो, और दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्रालय का भी उनके ऊपर उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं उनके पास समझ लीजिए कि अगर उनका निर्देश भर हो जाए, एक दिन नहीं लगना है आयोग को आपकी फाइल आपके परिवार कल्याण विभाग को भेजने में। और मैं बार बार आप सभी से निवेदन करता हूँ कि विभिन्न जिलों में अगर मंत्री जी जाते हैं, वहाँ पर अगर बहनें मिलती हैं, मंत्री जी नाराज़ कभी नहीं होंगे। अगर अब हमारा आपका अधिकार है उनसे मिलना, उनसे निवेदन करना। 10 सेकंड का, 5 सेकंड का समय देते हैं मंत्री जी, क्या 5-10, और जो बहनें अपना सारा कार्य छोड़ कर के पूरा दिन इंतज़ार उनके लिए होता है उनसे मिलने के लिए 10 सेकंड के लिए, तो क्या उनका समय नहीं है? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी भी मंत्री जी हों चाहे आयोग के अधिकारी हों, वो लोग नाराज़ नहीं होते हैं। हाँ, कभी-कभी हो सकता है कि वो ना मिल पाए, या फिर कभी-कभी हो सकता है कि बहुत सकारात्मक उनकी तरफ से रिस्पॉन्स ना मिले। लेकिन अगर हम आप कोशिश करते रहेंगे तो प्रोसेस जल्दी होगी। जो कार्य 2 महीने में होने वाला होगा, वो कार्य आपका 10 दिन में हो जाएगा। तो एक निवेदन हमारा है आप सभी से, जितने भी सिलेक्टेड एएनएम बहनें हैं, और इसमें भी जो बहनें लखनऊ के आस-पास की हैं, देखिए मैं दूर की बहनों के लिए मैं पहले ही मना कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए नहीं। आप लोग परेशान मत होइएगा। आप अपने ज़िले में जब भी, चाहे मुख्यमंत्री जी का या फिर उप मुख्यमंत्री जी का दौरा होगा, हम उसके लिए आपको बताएँगे जब उनका प्रवास होगा। लेकिन लखनऊ, उन्नाव, अमेठी, सीतापुर, बाराबंकी, जो ये हरदोई, ये जो 4-6 ज़िले हैं, मतलब जिनकी दूरी ज़्यादा ना हो या फिर लखनऊ में ही प्रॉपर हो,
यानी आधे घंटे में आप आ सकते हो अपने गार्जियन के साथ में, कोई दिक्कत आपको ना हो। तो ऐसी बहनें, हमारा निवेदन है जब भी आयोग खुलेगा, 6 को खुले 7 को खुले, एक बार जो है आयोग में आप सभी को जाना है। 4 6 8 10 15 20 जितनी बहनें हमारी हो जाएं, एक बार आप सभी को जाना है और आयोग के अधिकारियों से बात करनी है कि सर हम लोगों की रिजल्ट की फाइल अभी तक क्यों नहीं भेजी गई। इसके पहले जब चूँकि और जो पहले वाला धरना दिया गया था, वो अगर रिसीविंग कापी होगी उसको भी आप प्लीज़ लेकर के जाएँ, और जो न्यूज़पेपर की कटिंग है उसे भी आप लेकर के जाएँ कि सर इसमें तो आपने कहा कि भर्ती कंप्लीट हो गई। देखिए, हम अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जानते हैं आप सभी की भर्ती और शासन एक ऐसा यहाँ पर हो गया है कि समझ लीजिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं कह नहीं सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, आप अगर समझ पाएँ तो समझ जाइए प्लीज़। तो इसलिए आप सभी को थोड़ा सा प्रयास यहाँ पर करना होगा। आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है, जो बहनें लखनऊ की प्रॉपर हो या आसपास की हों, जो आप आ सकें, कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आप परेशान आप होकर के मत आइएगा। जो बहनें बिल्कुल आराम से आ सके, 10 15 20 बहनें अगर हो जाएँ आप लोग, मैं बल्कि या कोई भी एक बहन हमें नंबर दे देंगे, बाकी हम बाकी लोगों से हम बात कर लेंगे, नंबर शेयर कर लेंगे आपस में, या फिर अगर आप ग्रुप में हो कहीं जैसे भी आप हो, आपस में आप लोग एक टीम बना करके, जो भी बहनें लखनऊ आयोग आपको जाना है, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग, और वहाँ पर जाकर के सचिव साहब से पुनः बात करनी कि सर आपने उस दिन धरने में 30 सितंबर के लिए आपने कहा था हम फाइल भेज देंगे। और दूसरी बात, ये न्यूज़पेपर में जो है अध्यक्ष साहब का बयान है, प्रवीण कुमार सर का बयान है, और अवनीश सक्सेना सचिव सर का उस दिन उन्होंने कहा था कि हम 30 सितंबर तक फाइल भेज देंगे। ना आपकी बात सही निकली, ना उन सर की बात सही निकली। उन सर की तरफ से कैसे बयान दे दिया गया कि रिजल्ट मतलब नियुक्ति पूरी हो चुकी है। और आप देखेंगे वो न्यूज़पेपर की कटिंग डिप्टी सीएम आवास पर जब 27 तारीख को मुलाकात किया गया था लखनऊ में, उनको भी दिखाया गया था। उन्होंने कहा भी था कि ज़रा पता करिए इसमें क्या दिक्कत है, क्यों अभी तक इनकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस नहीं हुई। तो इतना आप सभी करिए, और जो भी बहनें जा सकती हैं आप कमेंट करके भी बताएं। और सबसे पहले निवेदन आपसे है कि आप हमें व्हाट्सअप करके बताएं, जो भी बहनें जा सकती हो, जब भी आयोग खुलेगा 6 या 7 को, तो उस दिन आप लोग प्लीज़ एक बार थोड़ा सा जाइए। बाकी और एक आवश्यक सूचना यहाँ पर और भी है, कल की डेट में 5 अक्टूबर को जिला बलिया में एक रसड़ा स्थान वहाँ पर है, शायद तहसील या ब्लॉक होगा रसड़ा, और जो वहाँ के प्रॉपर जो बहनें होंगी उन्हें पता होगा। यहाँ पर आप देखेंगे बाबा रामदल सूरज देव ग्रुप ऑफ कॉलेज, पकवाई नार, रसड़ा, बलिया में ये कार्यक्रम है। कोई यहाँ पर निजी हॉस्पिटल है, बाबा रामदल सूरज देव हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहाँ तक हमें पता चला है कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है। इसमें जो है भव्य उद्घाटन समारोह होना है, और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री ब्रजेश पाठक सर को आमंत्रित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एएनएम जो भी बहनें बलिया ज़िले की हों, या जो बहनें इस कॉलेज में यहाँ पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के लिए जा सकती हों, प्लीज़ आप हमें व्हाट्सअप करके ज़रूर बताएं। हमारा नंबर आप सभी के पास है, जो भी बहनें जा सकती हों, जितने भी लोग जा सकते हैं। बाकी मैं आगे आप लोगों को नंबर आपस में शेयर कर दूँगा। एक टीम आप आज बना लीजिए, समय ज़्यादा नहीं है, कल आप सभी को मिलने के लिए जाना है। और अगर इसमें समय का तो पता नहीं चल पा रहा, बट थोड़ा सा आप वहाँ पे समय से पहुँच जाएंगे, जो समय एक होता है लगभग इनाग्रेशन का, उद्घाटन का, उसी समय के आसपास आप सब पहुँच जाइएगा। बल्कि आपको पता भी होगा, जो भी बहनें वहाँ की प्रॉपर होंगी, तो प्लीज़ यहाँ पर आप सभी थोड़ा सा चले जाइएगा। और वही ज्ञापन अगर आपके पास तो हम ज्ञापन भी आपको भेज देंगे, ज्ञापन भी आपको उन्हें देना और उनसे कहना है कि सर हम लोग कितना परेशान हो रहे हैं, आप जिस ज़िले में जाते हैं वहाँ की बहनें आपसे मुलाकात कर रही हैं और हम लोग इतना मतलब पीड़ित हो रहे हैं मानसिक रूप से। आयोग के सचिव साहब ने कुछ कहा, अध्यक्ष साहब ने कुछ कहा, सर प्लीज़ आप निर्देश दे दीजिए, ज्वाइनिंग की प्रोसेस तो तुरंत आगे बढ़ जाएगी, अब सब कुछ आपके हाथ में है। इस प्रकार से उनसे निवेदन करके ज्वाइनिंग के लिए उनसे प्रार्थना करना है, और बिना उनके निर्देश के आयोग से फाइल कब तक भेजेंगे कुछ भरोसा नहीं है। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर कोर्ट केस के लिए और सेकंड लिस्ट के लिए बात करनी थी, लेकिन यहाँ पर वीडियो लंबा हो चुका है, मैं बाद में अलग से फिर से बात कर लूँगा। बाकी कोर्ट केस का आपके ज्वाइनिंग पर अभी कोई मतलब नहीं है, और सेकंड लिस्ट, वेटिंग लिस्ट, ये जो है पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। जब उनकी मतलब अगर उनकी इच्छा होगी, मंशा होगी, तो सबसे पहले यहाँ पर ज्वाइनिंग की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो भी सीटें होंगी तभी वहाँ पर सेकंड लिस्ट का प्रावधान हो सकता है, या फिर वहाँ पर उम्मीद हो सकती है। बाकी आप देखेंगे जो भी भर्तियाँ हो रही है सब में वेटिंग लिस्ट के लिए अभ्यर्थी परेशान है, लेकिन आयोग से वेटिंग लिस्ट आती ही नहीं है, तो उसके लिए कोशिश करना होगा। और कोर्ट केस का आपके ज्वाइनिंग से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना फिलहाल में नहीं है, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ना है। ठीक है, कल जो रिजल्ट आया था जूनियर असिस्टेंट का, उसमें भी कोर्ट में मैटर है, तो वहाँ पर रिजल्ट थोड़ी रुका, आगे ज्वाइनिंग भी नहीं रुकेगी। इसी तरह से आपकी भर्ती में भी है, जब तक कि कोर्ट से ऐसा कोई आदेश नहीं होता या फिर भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर कर दीजिएगा, सभी बहनों तक ये जाना चाहिए न्यूज़। बाकी जो सेकंड लिस्ट, वेटिंग लिस्ट के जो भी बहनें प्रयास कर रही हैं, आप लोग प्रयास करते रहिए, और समय आने पर उसके लिए पूरी रणनीति के साथ कोशिश किया जाएगा कि ज्वाइनिंग होने के बाद जो भी सीटें खाली बचे उन पर एक प्रतीक्षा सूची भी जारी होना चाहिए।